बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप ट्रेडिंग व्यू की मदद से अपनी ट्रेडिंग की स्किल को एनहांस कर सकते हैं, किस तरह मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए किस तरह बाय और सेल के लिए अच्छे जोन निकाल सकते हैं। हमें यकीन है कि ये सब कुछ समझने के बाद आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आपने ट्रेडिंग व्यू को किस तरह अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। इससे पहले कि हम आपको ट्रेडिंग व्यू पर लेकर जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी ही मुफीद वीडियोस लेकर आते रहें। याद रखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक जंग की तरह है, और अगर आप इस जंग को हार जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप इस जंग को जीतने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल आपको आना चाहिए जिन्हें इस्तेमाल करके आप इस जंग में फ़तह को अपना मुकद्दर बना सकें और अच्छे ट्रेडर बनकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा ही हथियार है जिसे इस्तेमाल करके आप इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग व्यू को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से मार्केट को एनालाइज करना सीख जाएंगे और आपको इस बात में भी मदद मिलेगी कि आप खुद मार्केट के बारे में जान सकें, अच्छे लेवल लगा सकें और ये सब कुछ समझने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकें। इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और स्किप नहीं करना। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो नाजरीन, हम इस वक्त ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। आप जिस भी चार्ट को सिलेक्ट करना चाहें आप इसको ऊपर वाली बार में सिलेक्ट कर सकते हैं और दाएं तरफ के कॉलम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी चार्ट आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली बार से स्टार्ट करेंगे और उसमें मौजूद ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमने एक एरो के निशान को मार्क किया है और इस एरो के निशान को हम साथ साथ मूव करेंगे ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ सके कि कौन सी चीज़ हम किस जगह से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली बार की बात करते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। बाएं तरफ ऊपर अगर आप देखें जहां पर गोल्ड लिखा हुआ है, यानी कि XAU USD लिखा हुआ है, यहाँ पर आप गोल्ड के चार्ट को भी लेकर आ सकते हैं। चूँकि हमने गोल्ड बोला है तो हम गोल्ड का चार्ट ही आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ से हम चार्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं और XAU USD की बजाय यहाँ पर गोल्ड के चार्ट को आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं। ये देखिए, गोल्ड का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया है, चूँकि वहाँ पर हमने कुछ सेटिंग्स की हुई है। तो हम वापस XAU USD के चार्ट पर चलते हैं। वो भी गोल्ड का सिंबल है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड लिखा हुआ है और वहाँ पर XAU USD लिखा हुआ है। तो हमने वापस इस चार्ट पर इस वक्त आ चुके हैं XAU USD के चार्ट पर, और यहाँ पर हम दोबारा से उसी एरो को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। बल्कि हम यहाँ पर इस दूसरे एरो को ड्रॉ करते हैं ताकि ये वाज़े तौर पर नज़र आए और आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ सके। इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ पर किस किस चीज़ को स्टडी करना है। सबसे पहले हमारी ये करेंसी ऊपर आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर इस वक्त XAU USD लिखा हुआ है, और इसके साथ आपको यहाँ पर एक प्लस का निशान जो है वो भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इस चार्ट के साथ एक चार्ट और ओपन हो जाएगा और ये चार्ट आपको लाइन चार्ट की सूरत में दिखाई देगा। आप इस चार्ट को देख भी सकते हैं, परमानेंट भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं।
तो चलिए हम इस प्लस के निशान को प्रेस करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो गए हैं और यहाँ पर हम इस बात को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सा और चार्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर यूरो USD और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें ओपन हो गई हैं और उसको हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और लिखकर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें और कौन सा चार्ट यहाँ पर चाहिए। अगर हम यूरो USD पर सिलेक्ट करें तो ये देखिए यहाँ पर यूरो USD का चार्ट जो है वो एक लाइन चार्ट की सूरत में साथ साथ ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हम दोनों चार्ट्स को एक साथ जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको हम दोबारा से डिलीट कर देते हैं ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अभी हम चलते हैं आगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 4H लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का सबसे अहम फीचर है। इसमें जो भी कैंडल आपको दिखाई दे रही है वो 4 घंटे की कैंडल है। इसी तरह आप इसको यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 1 आवर पे आ जाएं तो ये आपको 1 घंटे की कैंडल दिखाई देगी और इसी तरह मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को आप देख सकते हैं। अगर आप 1 मिनट की कैंडल को देखना चाहते हैं तो 1 घंटे में आपको यहाँ पर तकरीबन 60 कैंडल्स जो हैं वो दिखाई देंगी उस 1 घंटे की कैंडल के एवज। यहाँ पर आपको 60 कैंडल्स जो हैं वो बन जाएंगी। इसी तरह अगर यही कैंडल्स आपको अगर आपने 5 मिनट में इसको देखना है तो ये 5 मिनट्स वाला टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हैं और इसी तरह यहाँ से आप 5 मिनट 30 मिनट्स और बेशुमार टाइम फ्रेम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। ये देखिए H1 2 घंटे का टाइम फ्रेम, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स तक का टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का एक बहुत ही अहम फीचर है क्योंकि इसी से हमने अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है कि हमने किस टाइम फ्रेम के अंदर जो है रहकर ट्रेड करनी है। और जब हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को लो करते हैं यानी कि 4 घंटे से 1 घंटे पर आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम 4 घंटे की बजाय 1 घंटे का टाइम फ्रेम निकालते हैं तो हमें पिछले 4 घंटे की मूवमेंट का पता चल जाता है कि 4 घंटे में क्या मूवमेंट यहाँ पर हुई है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 4 घंटे की हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडल मौजूद है जो कि एक बाइंग कैंडल है। लेकिन अगर हम इसको 1H में जाकर देखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 गुज़श्ता 4 घंटे में 4 कैंडल्स बनी हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो मुसलसल बाय हुई है और किसी भी लम्हे पर मार्केट ने सेल का स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिखाया। तो ये चीजें समझने के लिए हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को देखकर मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करते हैं तो आपको गुज़श्ता 1 घंटे की 12 कैंडल्स दिखाई देंगी। टाइम फ्रेम को आपने ट्रेडिंग के दौरान खुद से मुंतखब करना होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो इस पर आपको H1 का टाइम फ्रेम बेहतर रहता है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप वीकली के हिसाब से ट्रेड लगाते हैं तो इसके लिए आप 4 आवर या 1 डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये भी देखना होता है कि आप कौन सी करेंसी या मेटल पर ट्रेड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गोल्ड पर ट्रेड कर रहे हैं तो किसी भी हालत में 15 मिनट से कम वाला टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहेगा। इससे आगे ऑप्शन आता है कैंडल स्टिक पैटर्न का। यहाँ से हम कैंडल स्टिक पैटर्न को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से कैंडल स्टिक पैटर्न्स ओपन हो जाते हैं। नॉर्मली हम एक नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ जगह पर हमें ट्रेंड लाइन लगाने के लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, जहां से हमें एग्जैक्ट ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो पता चल जाती है। लाइन चार्ट से हमें मार्केट के हाई और लो का तो पता नहीं चलता, लेकिन एग्जैक्ट क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस हमें जरूर पता चल जाती है। बाज़ स्ट्रेटजीज में लोग इस तरह का बार चार्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल ही बेहतर रहता है नॉर्मल तौर पर ट्रेडिंग करने के लिए। इसके अलावा एक वॉल्यूम कैंडल का ऑप्शन होता है, लेकिन ये चूंकि एक पेड ऑप्शन है और हम चाहते हैं कि आप फ्री के तौर पर इसको इस्तेमाल करें
क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपको फ्री में ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाते हैं। तो हम नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न को ही इस्तेमाल करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद नंबर आता है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स का जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये हमें मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। मार्केट की डायरेक्शन को समझने के लिए यानी कि मार्केट को एनालाइज करने के हवाले से हमें इंडिकेटर्स एज अ हेल्पिंग टूल इस्तेमाल करना होते हैं, न कि हम मुकम्मल तौर पर इंडिकेटर्स पर इन्हिसार करना शुरू करें। सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर हेल्पिंग टूल, यानी कि मदद लेने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पर देखें कि बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये एक लंबी लिस्ट इंडिकेटर्स की यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इसको क्लिक करें यहाँ पर ये देखिए तो एक लंबी लिस्ट इंडिकेटर्स की हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और हम इसमें से कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर इंडिकेटर हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। चंद एक इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हम अपनी मदद के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और उन इंडिकेटर्स के बारे में आगे चलकर हम अलग से भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। एक इंडिकेटर के बारे में हम यहाँ भी आपको बता देते हैं और वो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये एक लाइन, ब्लू लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यही दरअसल मूविंग एवरेज इंडिकेटर है। ये दो किस्म का होता है। सिंपल मूविंग एवरेज को SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को EMA कहा जाता है। तो जब हम इसको चार्ट पर लगाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो है वो दिखाई देती है। अगर हमारा चार्ट H1 का चार्ट है, अगर हम इसको H1 पर ले चलते हैं तो यहाँ पर ये देखिए हमारी मार्केट की कैंडल्स के साथ साथ एक लाइन जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ये दरअसल एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर है। हम इसकी वैल्यूज अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। अगर H1 के टाइम फ्रेम पर हम ये मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी सेटिंग्स को यहाँ से हम जाकर सेट भी कर सकते हैं। जहाँ पर इस वक्त ऊपर ये देखिए लेंथ में 9 लिखा हुआ है। नॉर्मली बहुत सारे लोग 50 का इंडिकेटर्स यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी अगर हम इसको ये देखिए 50 के ऊपर ले आते हैं और इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मार्केट में पिछले 50 घंटों की अपडेट जो है वो यहाँ पर आ गई है और इसको हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कंसिडर करते हैं 50 के इंडिकेटर को, जिसके बारे में हम आगे चलकर इंडिकेटर्स वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस इंडिकेटर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर भी कंसिडर किया जा सकता है। बाज़ लोग 20 की वैल्यू का EMA या SMA भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ 200 का मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बाज़ औक़ात सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी सरअंजाम देता है। इस इंडिकेटर को ट्रेंड तब्दील करने वाला इंडिकेटर भी कहा जाता है, यानी कि अगर हम 200 का मूविंग एवरेज लगाते हैं तो उससे ऊपर अगर मार्केट है तो समझा जाता है कि ट्रेंड बुलिश है और अगर मार्केट इससे नीचे है तो ट्रेंड बियरिश है। इसके साथ साथ एक RSI इंडिकेटर भी ट्रेडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में हम गुज़श्ता वीडियोस में आपको बता भी चुके हैं, लेकिन इस पर तफसीली वीडियो आने वाले दिनों में आपके लिए पेश की जाएगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी तवज्जो वीडियो पर बरकरार रहे और वो तभी बरकरार रह सकती है जब हम इस वीडियो को मुख्तसर तौर पर आपके लिए पेश करें। इसके लिए हमने इस वीडियो को पार्ट 1 कर दिया है और बाकी चीज़ें हम पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप आसानी के साथ इन चीज़ों को जहन नशीन कर सकें और तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ के ट्रेडिंग कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि ट्रेडिंग व्यू के बारे में है, ट्रेडिंग व्यू पार्ट 2। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।